नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास हमारे धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सकें। आज दोस्तों धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व के बारे में, और वो है विजयादशमी का पर्व। विजयादशमी का पर्व कब आता है, इसके पीछे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये सारी जानकारी हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं, जो हमारी आस्था पर, हमारी मान्यता पर आधारित है। मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी को विजयादशमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयादशमी का पर्व या दशहरे का पर्व, दशहरा अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो दो शब्दों से हम समझ सकते हैं, दश प्लस हरा, यानी दशहरा। दश यानी 10 अंक से संबंधित है, 10वीं तिथि से संबंधित है, या 10 अंक से संबंधित है, 10 की संख्या से संबंधित है। और हरा यानी हार या पराजय से, यानी इस दिन 10 सिर वाले, जिसे हम रावण कहते हैं या रावण के जिसको दशानन भी कहते हैं, 10 सिर जिसको कहे जाते हैं, उस 10 सिर वाले रावण का भगवान राम ने वध किया था। इसलिए इसको दशहरा के नाम से जाना जाता है या दशहरा पर्व कहा जाता है, यानी बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक दशहरा। इसी दिन महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा ने, आदि शक्ति जगत जननी ने महिषासुर का मर्दन किया था, उसका भी वध किया था। इसलिए भी इसको विजयादशमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। या इसके साथ में जुड़ी कथा भी है कि इसी दिन मां जगत जननी भगवती ने महिषासुर का मर्दन किया या महिषासुर का वध किया था। दशहरा वस्तुतः बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह पर्व है असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। यह है असुर पर देवी शक्तियों की विजय का प्रतीक है। यानी दशहरा अपने आप में एक महत्वपूर्ण पर्व है, त्योहार है, और यह देश के विभिन्न भागों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। और इस दिन जैसा मुख्यतः सभी जगह पर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद इत्यादि के पुतले का दहन किया जाता है, जो कि बुराई के प्रतीक हैं। और यह संदेश, यह शिक्षा हमें देता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की विजय होती है। बुराई चाहे कितनी ही बड़ी या ताकतवर क्यों न हो, अंततः उसे सत्य के आगे, अच्छाई के आगे परास्त होना पड़ता है। ये इसके साथ में जुड़ी हुई कथा है। मुख्यतः हम 2 प्रसंग कथाएं इसके साथ में जुड़ी है आपके बीच में साझा करने का प्रयास करेंगे। इस दिन वाल्मीकि रामायण के हिसाब से अगर हम प्रसंग की बात करें तो राम और रावण से संबंधित युद्ध की बात आती है कि भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया, और वनवास के दौरान राम अपने अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ में वन में रह रहे थे। उसी समय लंकाधिपति लंकेश रावण ने छल से सीता माता का हरण कर लिया और उसको ले जाकर वो लंका ले गया। तब भगवान श्री राम ने अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9वीं तिथि तक, यानी इन 9 दिनों तक शक्ति स्वरूपा की आराधना करी। और 10वें दिन यानी विजयादशमी के दिन या दशहरा के दिन राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ, और जिसमें रावण का भगवान श्री राम ने वध किया। यानी यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। राम प्रतीक है सत्य के, राम प्रतीक है अच्छाई के, राम प्रतीक है धर्म के, और रावण प्रतीक है अधर्म का। यानी अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक का दिन है विजयादशमी का पर्व या दशहरा का पर्व। तो एक इसके साथ जुड़ी हुई यह कथा है कि किस तरह से राम ने रावण का वध किया। एक दूसरी और कथा आती है, इसी दिन माता दुर्गा ने, जगत जननी माँ भगवती ने महिषासुर मर्दिनी के रूप में महिषासुर का मर्दन किया था। इसलिए माता को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। महिषासुर की अगर बात करें तो महिषासुर एक असुर था। अगर कहा जाए तो यह ऋषि कश्यप और दनु का पोता था। इसके पिता का नाम था असुर राजा रंभ, इसका पिता था। एक बार रंभ को जल में क्रीड़ा करते हुए जल में रहने वाले भैंसे से प्यार हो गया, और उस भैंसे से, या जिसको हम महिष भी कहते हैं, महिषम, तो उस भैंसे से प्यार होकर उस महिषासुर से और रंभ से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था महिषासुर। यानी जो
भैंसे के रूप में भी रह सकता था और नर के रूप में भी रह सकता था। उसको ये वरदान था कि वो किसी भी रूप में रह सकता था। वो इच्छाधारी तरह से भैंसा था, महिषासुर था, और उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करी। ब्रह्मा जी की तपस्या से उसने वर मांगना चाहा कि वो अमरत्व का वर उसको भगवान दे दें या उसको ब्रह्मा जी दे दें, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि वो अमरत्व का वरदान तो नहीं दे सकते, कोई और वर मांगे। तब उसने ये वर मांगा कि उसको न तो कोई देवता मार सके, न कोई दानव मार सके, वो उसको कोई भी नहीं परास्त कर सके। इस तरह का वरदान जब उसको मिल जाता है तो वो अपने इस अहंकार के कारण वो उत्पात मचाने लगता है, देवताओं के साथ में युद्ध करने लगता है और अंततः वो देवताओं को भी परास्त कर देता है। तब सभी देवतागण ब्रह्मा विष्णु महेश यानी त्रिमूर्ति के पास जाते हैं और वो फिर देवी भगवती का आह्वान करते हैं। उससे एक शक्ति प्रकट होती है और जिसको हर देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां उसको प्रदान करी। जैसे भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, कृष्ण ने चक्र दिया, विष्णु श्रीहरि ने चक्र दिया, हर एक ने अपनी अपनी शक्तियां दी और इस तरह से वो माता भगवती या जिसको महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं, वो महिषासुर के साथ में 9 दिन तक लगातार युद्ध करती है, यानी अश्विनी प्रतिपदा से उनका युद्ध चलता है। तो महिषासुर के सारे जितने भी असुर राज उसके साथ में राज थे, असुर थे, वो हर एक को माता भगवती परास्त कर देती और अंततः 10वें दिन स्वयं महिषासुर माता से युद्ध करने के लिए आता है। और विजयादशमी के दिन यानी अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन माता जगतजननी भगवती उस महिषासुर का मर्दन कर देती हैं, उसको मार देती हैं। और इसीलिए उस माता को हम जगतजननी भगवती को महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं कि इसी दिन यानी विजयादशमी के दिन ही माता ने महिषासुर का मर्दन किया था। ये इसके साथ में जुड़ी हुई कथा है कि क्यों माता को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है, महिषासुर कौन था। इसके साथ में मनाने के और भी कई, जैसे जब बताया कि पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। रावण प्रतीक है, बुराई का प्रतीक है, तो उस दिन जगह जगह पर रामलीलाओं का मंचन किया जाता है। एक और कथा आती है जो महाभारत काल से ली गई है, जिसमें जैसे हम जानते हैं कि जब युद्ध क्रीड़ा में पांडव कौरवों से परास्त हो गए थे तो दुर्योधन ने सभी पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास दे दिया था और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया था। जब 12 वर्ष का वनवास पूरा करके जब अज्ञातवास के लिए जब पांडव जा रहे थे तो उन्होंने अपने जितने भी अस्त्र शस्त्र थे वो सारे अस्त्र शस्त्र एक शमी के पेड़ के ऊपर, उसकी शाखा के ऊपर छुपा दिए थे। और इसी दिन यानी विजयादशमी के दिन ही उन शमी के पेड़ से अपने पुराने जो अस्त्र अज्ञातवास पूरा करने के बाद में उन अस्त्र शस्त्रों को वहां से वापस लिया था। तो ये इसके साथ में भी एक कथा है कि किस तरह से शमी के पेड़ की, और इस दिन शमी के पेड़ की भी पूजा की जाती है। विशेषकर महाराष्ट्र में जैसे शमी के पत्तों को एक दूसरे को सोने के रूप में एक दूसरे को भेंट किया जाता है शुभकामनाओं के रूप में। मित्रों, विजयादशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह दिन जहां पर हम रावण और कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतलों का दहन तो करते ही हैं, वहीं यह दिन हम अपने भीतर भी आत्मावलोकन का अवसर देता है। यानी हम मनुष्य, हमारे भीतर जितने भी दुर्गुण रूपी रावण बैठा है, चाहे वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, घृणा जिस भी रूप में हो, उसका हम दहन करें और हमारे भीतर के उस राम को हम जागृत करें, जो सत्य के प्रतीक हैं, जो करुणा के प्रतीक हैं, जो वात्सल्य के प्रतीक हैं, जो दया के प्रतीक हैं और जो धर्म के प्रतीक हैं। तो हम अपने भीतर उन मानवोचित गुणों का विकास करें और अपने भीतर के जो अवगुण हैं उनका दहन करें। और जब जिस तरह से हम नवरात्रि के 9 दिन शक्ति स्वरूपा माँ आराधना करते हैं, जगत जननी की आराधना करते हैं, उस शक्ति का पर्व भी इसीलिए है कि हम अपने भीतर की सन्निहित शक्तियों को जागृत करें। जैसे हर दिन नवरात्रि के 9 दिन में हम अलग अलग अपने चक्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने भीतर की सुषुप्त शक्तियों को जागृत करते हैं। तो दशहरा हमें यह अवसर भी देता है कि इस दिन हम अपने भीतर की सुषुप्त शक्तियों को जागृत करें, हमारे भीतर के अवगुणों को हम खत्म करें और अपने भीतर धर्म, दया, सत्य, करुणा जैसे गुणों को विकसित करें। इस दिन शस्त्र पूजा भी की जाती है। दशहरा का दिन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। दशहरा का दिन, विजयदशमी का दिन, कि इसको करने से हमें विजय प्राप्त होती है, ऐसी हमारे यहाँ मान्यता है। तो विजयदशमी पर्व की आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपके पास हमारे नए नए वीडियो शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।